So very good morning to everyone present here. Let us move further. By last day actually we have gone for having discussion about so many things और उसमें हमने present past future के बारे में सब कुछ discuss कर लिया है already and very special we learned something about time words. तो टाइम वर्ड वो चीज है जिसके बारे में आपको बहुत अच्छी तरीके से समझकर चलना पड़ेगा because that is only the thing if you remember and keep in the mind properly you will be able to go for using all sentence in a very proper way and won't commit mistakes. So here now I just get you a little recall the sentence I told you, one of the formula I told you to go for having all the question, and that was time word plus doer plus action, where you know action is what any of the activity. किसी भी काम को हम यहाँ पे नाम देते हैं एक्शन का. सेकंड जो हमारे पास है that was doer. तो doer होता है कोई भी काम करने वाला पर्सन जिससे हम प्रश्न पूछ रहे हो, मतलब जो भी हमारे सेंटेंस में काम करने वाला पर्सन होगा that is doer. The first one thing was the time word. तो टाइम वर्ड आर दोज वर्ड्स व्हिच शो अस टाइम, जिनके थ्रू हमें टाइम पता चलता है. जो फॉर एग्जांपल इफ यू रीड एनी ऑफ द सेंटेंस इन इंग्लिश एंड इन दैट सेंटेंस यू फाइंड विल इज रिटन, किसी सेंटेंस में आप देखते हैं विल लिखा हुआ है तो आप इजीली पहचान लेते हैं दैट सेंटेंस इज ऑफ फ्यूचर. किसकी वजह से पता चला? विल की वजह से पता चला. इसका मतलब विल ने आपको उस सेंटेंस का टाइम बता दिया, तो विल वहां का हो गया टाइम वर्ड. ऐसे कहीं पे आपको डिड दिखेगा तो आप पता कर लेंगे बात पास्ट की है, और डू डज दिखेंगे तो पता कर लेंगे बात प्रेजेंट की है. तो ये सब टाइम वर्ड्स होते हैं. जब भी आपको कोई प्रश्न पूछना है टाइम वर्ड्स को ही सबसे आगे आपको लगाना है, सो यू विल बी एबल टू गो फॉर आस्किंग ऑल द क्वेश्चंस इजीली, right? Time word, doer and action, this is a formula will work forever. Every day I'll just recall you about this formula because that's what the most important thing. If you can ask questions, if you can question anybody, you can start having conversation. ठीक है, that's what the important part. So here let us move further. अब आप गौर करें, मैं बार-बार एक शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ. Let us move further. Let us move further. What is this lat? इसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं, है ना, और ज्यादा बाद में करेंगे. एक मैंने आपको तरीका बताया था, फॉर्मल तरीका परमिशंस लेने का. किसी को याद है वो फॉर्मल तरीका परमिशन लेने वाला क्या था? एनीबॉडी कैन राइट इन द चैट बॉक्स. क्या था वो फॉर्मल तरीका जिससे हम परमिशंस लेते थे? कोई एग्जांपल लिखकर बता सकते हैं आप चैट बॉक्स में, इफ एनीबॉडी रिमेंबर. यस, प्रति हैज रिटन, पांडे जी ने भी लिखा, बस शॉल नहीं है, शैल होता है. तो शैल वी स्टार्ट, शैल वी गो, शैल वी लर्न, शैल वी सिट. तो एक तरीका था जहां पे हम शैल का इस्तेमाल करके फॉर्मली परमिशंस लेते थे. लेकिन आई जस्ट टोल्ड यू द टाइम व्हेन आई टॉट यू शैल, मैंने आपको बताया था कि शैल भी आजकल थोड़ा सा ऑब्सलीट होता जा रहा है, थोड़ा सा मतलब आउट ऑफ ट्रेंड होता जा रहा है. ज्यादा जो हम बातचीत करते हैं वो इनफॉर्मल बातचीत होती है, और वहां पे जो हम इस्तेमाल करते हैं दैट इज ऑफ लेट. तो यहाँ पे एक छोटा सा सेंटेंस मैं लेट का बता रहा हूँ. वैसे आपकी लेट की पूरी क्लास है, तो छोटा सेंटेंस तो आप समझ सकते हैं, which you must be knowing already, but my work is that to make you speak English. So this is here, I think you can see on your screen the sentence being given here, let us start. यहाँ पे इसको शॉर्ट में हमने लिखा है let's. So ये let's क्या है? ये होता है let us. यहाँ पे आप सॉरी अभी ब्रेकफास्ट किया, अंदर से आवाज आ रही है. So लेट्स स्टार्ट में व्हाट यू जस्ट गो फॉर स्पीकिंग. लेट अस में आप सभी की बात कर रहे होते हैं, सभी को लेते हुए चल रहे होते हैं, दैट्स व्हाई यू गो फॉर यूजिंग अस हियर. लेट अस स्टार्ट मतलब चलो स्टार्ट करते हैं. जैसे अगर आपको बोलना हो चलो चलते हैं, लेट्स गो, चलो बैठते हैं, लेट्स सिट, चलो बोलते हैं, लेट्स स्पीक, चलो क्लास एंजॉय करते हैं, लेट्स एंजॉय द क्लास. अभी यहाँ पे ना वन ऑफ द मोर पॉइंट्स यू हैव टू रिमेंबर, एक और चीज आपको समझनी पड़ेगी, that enjoy जो word है, first you want to speak it enjoy, आप इसको बोलेंगे enjoy, है ना, enjoy मत करना, ठीक है, enjoy करना. So enjoy जो word है, you don't use this alone. आप ऐसे नहीं बोल सकते इसको let's enjoy, नहीं, आपको कुछ ऐड करना पड़ेगा इसके साथ, and then you can go for speaking. Let's enjoy class, let's enjoy topic, let's enjoy party, let's enjoy ourselves, है ना, किसी भी चीज को आप लगा दीजिए जरूर. then you can go for using. So hope so you must be understanding about let, जो छोटा सा पार्ट है. अभी मैंने बताया इसकी क्लास पूरी है आपकी, इसके ऊपर आगे हम बात करेंगे. हाँ, तो अगर आपके माइंड में कोई एग्जांपल आ रहा हो लेट के साथ इस्तेमाल करने के लिए, तो एक सेंटेंस जरा देखें, लिख सकते हैं. लिखेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाता है, मुझे क्लियर हो जाता है दैट यस यू हैव अंडरस्टूड. राइट इन द चैट बॉक्स, और मैं आगे की बात करता हूँ, आप जल्दी से लिखना शुरू कर दीजिए. राइट डाउन इन द चैट बॉक्स फटाफट से, ठीक है. सिंह साहब भी ग्रेट, आपका नाम क्या है वो भी मुझे बता दीजिएगा, कोई सिंह के नाम से एंटर हुआ है, बाकी आप लिखना जारी रखें. राइट इट डाउन गाइस इन द चैट बॉक्स, लेट का कोई भी एग्जांपल लेट्स के साथ.
Yes, let's watch movie. Sakshi speak. Padma says, let's do something. हाँ जी, let's do something. Let's beat someone. कृति let's play. बस कृति ना let's में इसमें let और s के बीच में एपिस्ट्रॉफी जरूर लगा के चलना है ना, वरना वो सही नहीं होगा. अंकुश यू एज वेल. तो ये जरूरी है यहाँ पर, वरना लेट्स पूरा एक वर्ड हो जाएगा. ये एक्चुअली शॉर्ट करा गया लेट और अस को. क्या नो प्रॉब्लम. चले, सो जस्ट कीप राइटिंग एंड मैं आगे का आपको थोड़ा सा बताता हूँ. एंड टुडे व्हाट वी गोइंग टू टॉक अबाउट, टुडे वी विल जस्ट डिस्कसिंग अबाउट आवर कैपेसिटीज. आज हम बात करेंगे अपनी कैपेसिटी के ऊपर, अपनी क्षमता के ऊपर. क्षमता तो समझते हैं, ठीक है. आप सभी के अंदर अलग अलग क्षमताएं होती हैं, अलग अलग कैपेसिटीज होती हैं, और उनके अकॉर्डिंग ही आप अलग अलग काम करने में सक्षम होते हैं. अभी somebody has unmuted the mic और ये है RMX1921 1921 1921. हॉरर मूवी चल रही है क्या भैया? इसको जरा माइक को म्यूट करके रखिए. नाम भी नहीं लिखा है जिसमें बोल सकूं कौन है. So here now what I was speaking, अपनी कैपेसिटी के ऊपर आज हम बात करेंगे. और आपकी जो कैपेसिटी, अच्छा एक चीज और है, मैंने बताया कैपेसिटी को हम बोलते हैं हिंदी में क्षमताएं. और इसमें आपको ये समझ के चलना है that you want to speak or pronounce it something else. आप कैपेसिटी मत बोलिएगा, ठीक से प्रोनाउंस करिएगा. and that is what capacity है ना. so just that's the important part कि आप सही से प्रोनाउंस करें चीजों को. so you pronounce it capacity. क्या बोलेंगे? कैपेसिटी बोल के देखो. बहुत सारी कैपेसिटी. यहाँ पे हल्ला मत मचाना, माइक अनम्यूट मत करिएगा. कैपेसिटी है ना, जस्ट स्पीक आउट. और वो तो काम मैंने आपको दे के रखा है ना, जो भी मैं कुछ इंग्लिश में बोलूँ पीछे रिपीट करते रहिए. ये सबसे बड़ी एक्टिविटी है जो आपके ऊपर चेंज लेकर आएगी, आपके अंदर चेंज लेकर आएगी. सॉरी. सो कैपेसिटी का इस्तेमाल करने वाले हैं आज हम, उसके ऊपर बात करेंगे. लेट्स टॉक ओवर दिस. वैसे एक चीज और मैं आपसे कहूंगा कैपेसिटी की बात करने से पहले कि देखें अब थोड़ा सा प्रैक्टिस में आ जाए. बिकॉज द थिंग्स व्हाट आई हैव टॉट यू ऑलरेडी, आपके पास इतनी सारी चीजें आ गई कि आप आराम से बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हैं. कल की अगर बात करें तो मैंने आपको जो क्वेश्चन लिखवाए थे वहां पर करीब 10 क्वेश्चंस तो थे. इसके अलावा रेडीमेड सेंटेंस भी मैं बहुत सारे आपको दे चुका हूँ. मतलब एटलीस्ट 10 क्वेश्चंस तो आपके पास है ही है. ठीक है, आप जहां से चाहें वहां से इंग्लिश बोलना शुरू कर सकते हैं, जहां से चाहे. एक एग्जांपल लेके देखता हूँ. ठीक है, पहले तो ये देखो यहाँ पे क्या लिखा है, एटलीस्ट. एटलीस्ट का मतलब आप सभी जानते होंगे, मतलब कम से कम. आप इसी एटलीस्ट के साथ बहुत सारे इंग्लिश बोल सकते हैं. मतलब आप ये समझ के चलिए, यू डोंट हैव टू नो ईच एंड एवरीथिंग बिफोर स्टार्टिंग. The thing what you know already, start with that. लोग गड़बड़ क्या करते हैं, वो सोचते हैं पहले मैं परफेक्ट हो जाऊं उसके बाद स्टार्ट करूंगा. ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है. आप जब स्टार्ट करते हैं तो धीरे धीरे परफेक्ट होना शुरू हो जाते हैं, है ना. परफेक्ट होके कुछ भी नहीं हो स्टार्ट होता. जस्ट स्टार्ट, यू विल बी गेटिंग परफेक्शन. ठीक है. सो एटलीस्ट, जैसे मैं एटलीस्ट की बात कर रहा था, इसी से आप बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हैं, बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं. जैसे मैं आपसे बोलूं भाई कम से कम समय से तो आओ. समय से आना होता है कम इन टाइम, तो सेंटेंस बनेगा एटलीस्ट कम इन टाइम. जैसे राघव अभी आया तो मैं क्या बोलूंगा, एटलीस्ट कम इन टाइम. मैं आपसे बोलूंगा भाई कम से कम रूल्स तो फॉलो करो, एटलीस्ट फॉलो द रूल्स. एटलीस्ट स्पीक इंग्लिश, एटलीस्ट प्रैक्टिस, एटलीस्ट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, एटलीस्ट कंप्लीट द वर्क व्हाट आई गिव यू डेली, एटलीस्ट डू समथिंग, एटलीस्ट anything you go for using here. कितने सारे सेंटेंस हम बना सकते हैं. एटलीस्ट का मतलब सभी जानते हैं, और सेक्शन लगाते जाओ, सेंटेंस बनाते जाओ. ठीक है. So speak out, just speak out. So guys, what we are talking about capacity. और ये जो हमारी कैपेसिटी होती है एग्जैक्टली ये हमारे अंदर तरह तरह की पार्ट्स होती हैं, उनसे मिलकर बनती है. अब यहाँ पे भी द वर्ड आई हैव यूज्ड, उसको भी जरा गौर से अच्छी तरह से प्रोनाउंस करिएगा. एंड द वर्ड इज पावर. इसको पावर मत करना. डब्ल्यू ऑलमोस्ट जब बीच में आता है तो हल्का साइलेंट हो जाता है या बहुत लाइटली बोलता है. ऐसे आर के साथ भी होता है, बीच में लास्ट में जब आर होते हैं तो कई बार बहुत हल्के प्रोनाउंस किए जाते हैं या साइलेंट हो जाते हैं. सो व्हाट यू गोइंग टू स्पीक इट, पावर मत करना, अस्पार. ठीक है, ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं इसी तरह से बोले जाते हैं. जैसे दिस इज पार, जैसे पार ऑलरेडी व्हिच आई हैव टोल्ड यू. and the people are trying to enter very much late. I would say at least coming time. So par, let's take some more example. Shower. Some of the people speak with shower hour मत करना. shower, मैं shower लेके आऊँ, shower लेकर नहीं आऊँ. ठीक है, so that's par, shower. Eiffel Tower जानते हैं आप, TV Tower. ठीक है. R, इसका तो बहुत सत्यानाश करके रखते हैं. R, घंटों को क्या बोलते हैं आप, hours. हो गया खेल खराब बेचारे का. So we'll pronounce it hours. What we going to speak that, hours. तो ऐसे करके बोलिएगा ना, इसको ऐसे मत करना hours. ठीक है, तो we'll pronounce it hours. So look,
पार, शार, टार, आर एंड एक और है जिसको बड़ा परेशान कर रखा आप लोगों ने, दैट इज फ्लावर। बोलते हैं मैं रोज का फ्लावर लेकर आया हूँ, सत्यानाश करके बेचारी इंग्लिश का आप लोगों ने। प्रोनाउंस दैट वेल, फ्लावर, है ना। ऐसे करके बहुत सारे और भी शब्द हो सकते हैं। आई जस्ट मीन टू से कि थोड़ा सा वर्क करिए हाउ वी शुड प्रोनाउंस एनीथिंग। प्रोनाउंसिएशंस के ऊपर जरूर वर्क करें, एक्सेंट के ऊपर जरूर वर्क करें ना, थोड़ा सा काम जरूर करें। सो वी टॉकिंग अबाउट कैपेसिटी। आपकी कैपेसिटी जो होती है आपके अंदर बहुत सारी पार्ट्स होती हैं, उनसे मिलकर बनती हैं। पार्ट्स को रिलेट करते हुए ऐसे बहुत सारे और भी साउंड व्हिच आई हैव शेयर्ड हियर, पार, शा, टार, आर एंड फ्लावर्स, है ना। दैट्स सो मेनी काइंड ऑफ। सो व्हाट विल टॉक अबाउट हियर, विल टॉक अबाउट द डिफरेंट पार्ट्स। अगर हम पार्ट्स के ऊपर बात कर लेंगे तो कैपेसिटी के ऊपर बात हो ही जाएगी, राइट। अब पार्ट्स के ऊपर बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि कैपेसिटी के ऊपर बात करने के लिए हमारे पास यहाँ पे एक स्पेशल टाइम वर्ड होता है। व्हाट वी डू हैव, स्पेशल टाइम वर्ड। कौन सा है वो स्पेशल टाइम वर्ड, बता दूं, चलो बता लेते हैं। एंड दैट स्पेशल टाइम वर्ड इज कैन। ये कैन क्या करता है, कैन टॉक्स अबाउट कैपेसिटी। सिंपल सी छोटी सी बात है, कैन क्या करता है, कैन कैपेसिटी के ऊपर बात करता है। अब आपको अपने लिए कोई सेंटेंस बताना है कि भाई मेरे अंदर ये क्षमता है, मेरे अंदर ये कैपेसिटी है कि ये काम मैं कर सकता हूँ। कैपेसिटी मतलब कितना कर सकते हैं, कितना नहीं कर सकते, आपकी क्षमता कितनी। तो अगर आपको अपने लिए बात करनी है तो बस आपको क्या करना है, ज्यादा थोड़ी कुछ करना है। आई को लगाइए, कैन लगाइए और एक्शन लगा दीजिए, हो गया काम। कोई भी काम बोल दीजिए जो आपको लगता है आप कर सकते हैं। जैसे आप इंग्लिश बोल सकते हैं, आपके अंदर ये क्षमता है, बहुत सारे लोगों के अंदर नहीं है। तो अगर आपको लगता है आपके अंदर ये क्षमता है तो आप बोलेंगे आई कैन स्पीक इंग्लिश, हो गया काम, मजे आ गए। मना करना है तो आप जानते हैं मना करने के लिए आपको नॉट लगाना होता है, आई कैन नॉट स्पीक इंग्लिश। और प्रश्न पूछने का फॉर्मूला तो कल ही मैंने आपको बताया है, जस्ट गो फॉर यूजिंग टाइम वर्ड, देन डूअर, देन एक्शन। तो आप सभी समझ गए होंगे कि प्रश्न कैसे पूछा जाएगा। पूछ सकते हैं कि आप लोग कोई कैन का प्रश्न मुझसे, बोलना मत, लिखकर बस बताना है। देखें कितने लोग बना सकते हैं, देखो कितने लोग समझ रहे हैं इन चीजों को। सब कुछ पका पकाया थोड़ी मिलेगा। देखिए तो क्या आप कैन का कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बनाना बनाना जरा देखें। यस, अंकुश हैज रिटन, अंकुश स्मार्ट हो गए हैं। कैन यू, या भूमिका आल्सो हैज रिटन, कैन यू गेट अप अर्ली, कैन आई ड्रिंक वाटर, या वेरी गुड। नंदी वैसे आप अभी परमिशन मांग रही हैं, क्वेश्चन बनाइए, वो यू के लिए होगा, है ना। Manoj, can you help me? Yeah, definitely I can help you. I can help you very much. Sorry. Can you speak loudly? Can you go? Yeah, fine. That's very great. बस आप समझ ही गए, टाइम वर्ड को आगे रखिए, डूअर लगाइए और एक्शन लगाइए, आपका सेंटेंस बन गया। कैन यू एक्शन, दैट्स इजी, वेरी मच इजी। कैन यू एक्शन क्वेश्चन हो गया, आई कैन एक्शन पॉजिटिव आंसर, आई कैन नॉट एक्शन नेगेटिव आंसर। अब अच्छी बात यह है, चाहे बात ही के लिए हो, चाहे बात शी के लिए हो, किसी के लिए भी हो, सबके लिए यही रूल चलता है। आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, क्योंकि अब मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे कैसे आपकी पार्ट्स आपके अलग अलग कैपेसिटी को डिसाइड करते हैं। राइट इट डाउन एंड लेट अस मूव फर्दर। शैल मूव फर्दर गाइस? Fine. So here now we just gonna move further. I hope so you must have written these things. आपने लिख लिया होगा, वैसे लास्ट में भी मैं लिखवाता ही हूँ होमवर्क के पार्ट पे आपको ये। और ये सारी क्लासेस जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ राजू गोला एप्लीकेशन में, सब आपके पास बहुत डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन के साथ दे रखा है। मजेदारी के साथ उसको सुनते रहिए। अगर सच में इंग्लिश बोलना चाहते हैं, दैट्स योर वर्क नाउ। द बॉल इज इन योर कोर्ट। अब गेंद आपके पाले में है। द बॉल इज इन योर कोर्ट। और अब हम आगे बढ़ रहे हैं। So here we talk about capacity, और कैपेसिटी के लिए हमें पार्ट्स की जरूरत होती है। हमारे अंदर तरह तरह की पार्ट्स होती हैं, और जो सबसे कॉमन, हम पार्ट की जैसी बात करते हैं, सबसे कॉमन बात जो दिमाग में आती है दैट इज आवर बॉडी पार्ट। किसके बारे में बात आती है? बॉडी पार्ट। बॉडी पार्ट मतलब हमारी शारीरिक ताकत। अभी जैसे यहाँ पे जितने भी लोग मौजूद हैं, आई डू नॉट नो, मैं सभी लोगों से शायद अभी आपसे मिला नहीं हूँ, और बहुत सारे लोगों से तो शायद मैं फेस टू फेस मिला भी नहीं हूँ, बहुत सारे लोगों से बहुत पहले मिला था। तो अभी आपकी बॉडी पार्ट क्या होगी मैं जानता नहीं हूँ। सो नाउ अब मैं मान लीजिए बॉडी पार्ट को रिलेट करता हूँ, आपको कोई काम देता हूँ। जैसे मेरे पास एक्शन है लिफ्ट। लिफ्ट का मतलब होता है कुछ उठाना, ठीक है। अब आप कितना वेट उठा सकते हैं ये आपकी बॉडी पार्ट पर डिपेंड करेगा, और आपकी बॉडी पार्ट ही आपकी यहाँ पे क्षमता को निर्धारित करेगी कि कितना मैक्सिमम आप जा सकते हैं। तो यहाँ पे जो आपकी क्षमता बनेगी कि कितना उठा सकते हैं, कितना नहीं उठा सकते, ये आपकी बॉडी पार्ट से बनने वाली क्षमता है, ठीक है ना। सो हियर नाउ
अगर मैं लिफ्ट की बात करूं और मैं किसी से पूछूं यहाँ पे, वेरी गुड, अतुल बोला, आई हैव ऑलरेडी वॉच्ड, वेरी गुड। तो अगर यहाँ पे मैं बात करूं कि भाई क्या आप 50 केजी वेट उठा सकते हैं, क्वेश्चन बनेगा कैन यू लिफ्ट 50 केजी वेट। और वैसे इफ आई आस्क दिस क्वेश्चन, अगर मैं आप सभी से बात पूछूं कैन यू लिफ्ट 50 केजी वेट, तो क्या आंसर आपका आएगा इसमें, जरा मुझे बताना लिखकर, जो भी आपका हो। भूमिका इज सेइंग इट्स नॉट माय कप ऑफ टी। भूमिका वेरी मच ट्रू, आपने बड़ा अच्छा सा सेंटेंस दिया है, मैं अभी यहाँ पे उसको शो करूंगा। या आई कैन बस मत करिएगा, पूरा सेंटेंस बोलेगा। फातिमा से आई कांट लिफ्ट 50 वेट नहीं 50 केजी वेट, है ना, केजी लगा देना फातिमा, बाकी सब ठीक है, बड़े कर रहे हैं आप, ठीक है। आई कांट लिफ्ट 50 केजी वेट, फाइन। और क्या लोग क्या कहते हैं जरा देखें तो सही, सारे लोगों का क्या कहना है। नंदनी से आई कांट लिफ्ट 50 केजी वेट, वाह। ध्रुव सेज आई कांट लिफ्ट 50 केजी वेट, अरे ध्रुव द बॉयज एटलीस्ट मस्ट डू। दिव्या से आई कांट लिफ्ट 50 केजी वेट, अच्छा कोई नहीं उठा पाता, क्या बात है। सिंह साहब भी कह रहे हैं आई कैन नॉट लिफ्ट 50 केजी वेट। सिंह साहब आप भी क्या कोई लड़की है। मनोज शर्मा कह रहे हैं मनोज आप भी नहीं उठा सकते, अरे मुझे लगा लड़के तो उठा लेंगे। कविता इज सेइंग आई कैन नॉट लिफ्ट, कोई भी नहीं उठा सकता। कविता एक गड़बड़ है थोड़ा सा, आई कैन 50 केजी नहीं होगा, आई कैन नॉट लिफ्ट भी लगाना पड़ेगा, एक्शन लगाना पड़ेगा। एवरीबॉडी इज सेइंग आई कैन नॉट लिफ्ट, बताओ सभी लोग हैं जो कह रहे हैं, मना कर रहे हैं। अच्छा 50 किलो वजन नहीं उठेगा, मुझे तो लगा ज्यादा उठ सकता है। आई यूज्ड टू डू, जब मैं कॉलेज में था और मैं एक्सरसाइज वगैरह किया करता था, तो वेट लिफ्टिंग में मैं 100 से ऊपर वेट उठा लिया करता था, मतलब कॉलेज वाले टाइम पे, अभी तो नहीं कह सकता। चलो ठीक है भाई, जो भी है। तो अभी देखो यहाँ पे ना एक सेंटेंस आ रहा था बार बार, ये बड़ा अच्छा सेंटेंस लगा, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं आई कैन नॉट लिफ्ट, शायद कोई उठा ले आई कैन लिफ्ट, लेकिन एक सेंटेंस बड़ा आ रहा था जिसको हम सभी समझ लेते हैं, बहुत सारे लोग इस सेंटेंस को लिख रहे थे। द सेंटेंस वाज, चेक, द सेंटेंस वाज इट्स नॉट माय कप ऑफ टी। अब where this sentence is spoken it's not my cup of tea, the sentence is spoken a kind of situation जब आप किसी बात के ऊपर कहना चाह रहे हैं कि ये मेरे बस की बात नहीं है, जब ऐसे कुछ बोलते हैं ना मेरे बस की बात नहीं है, तो आप क्या बोलेंगे, इट्स नॉट माय कप ऑफ टी। जैसे मैंने आपसे बोला भाई ऐसा है, लास्ट क्या हुआ, सम ऑफ द गर्ल्स जो मुझे कांटेक्ट कर रहे थे काफी दिनों से, अभी आपने देखा होगा मैंने एक कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बना हूँ, शायद फेसबुक वगैरह पे पोस्ट पढ़ रहे हैं उसके लिए, एलकेशियन आरओ है उसका, नेशनल लेवल पे बनाया है, तो बहुत सारे लोगों ने मुझे कांटेक्ट किया, स्पेशली फॉर द गर्ल्स फॉर दैट। तो उन्होंने मुझसे बोला कि सर हम भी थोड़ा मॉडलिंग करना चाहते हैं या एंकरिंग करना चाहते हैं, तो आप हमें इंट्रोड्यूस करवाइए जहाँ से हमें मिल सके। तो कल कुछ गर्ल्स को मैंने मॉडलिंग एजेंसी में जो एडवर्टीजमेंट एजेंसी वगैरह होती है वहाँ पे इंट्रोड्यूस भी करवाया था उनको बुला के। सो द पर्सन मुझे मालूम वहाँ पे जो बैठे हुए थे, जो ओनर थे उनके, उन्होंने उनसे क्वेश्चन करा कि एक बात बताइए कि अगर कहीं पे आपको एंकर करना हो और 1,000 लोगों की भीड़ हो तो वहाँ पे आप बोल सकेंगे ठीक से। द गर्ल हु केम फॉर एंकरिंग सिंपली इसको, नहीं सर अभी इतना बड़ा नहीं कर पाऊंगी क्योंकि ये मेरे बस की बात नहीं है। व्हाट शी स्पोक इट्स नॉट माय कप ऑफ टी। शी स्पोक सर मुझे आप छोटे लेवल से स्टार्ट करवा दीजिए, धीरे धीरे करके मैं बड़े लेवल पर करना शुरू करूंगी। तो इट्स नॉट द सेंटेंस व्हाट आई वांट टू से, इट्स नॉट माय कप ऑफ टी। सो वी सजेस्टेड, हमने क्या वहां पे सजेस्ट किया कि आप एक बार करना शुरू करिए, सारी चीजें आपके बस की हो जाएंगी। मेक इट योर कप ऑफ टी, हमने बोला मेक इट योर कप ऑफ टी, क्योंकि हर बार शुरुआत तो कहीं ना कहीं से करनी होती है, धीरे धीरे करके आप हो जाएंगे। मेक इट योर कप ऑफ टी। द सेम वे आई वॉन्ट टू से यू एवरीवन, अगर आप में से किसी को भी ये बात लगती है कि इंग्लिश बोलना इट्स नॉट योर कप ऑफ टी, I guarantee you, I will make it your cup of tea if you follow all the things what I speak. Really, definitely. And here only you have to work. Nobody else can do the job of yours. आप समझ लीजिए, अगर आप अच्छी पर्सनैलिटी मेंटेन करना चाहते हैं तो आप पैसा देके जिम हायर कर सकते हैं, ट्रेनर हायर कर सकते हैं, लेकिन पुशअप्स आपको खुद ही लगाने पड़ेंगे, उसका पसीना आपको खुद ही बहाना पड़ेगा। सो मेक इट योर कप ऑफ टी एंड डू द वर्क। आप मेरे ख्याल समझ गए होंगे सेंटेंस का मतलब इट्स नॉट माय कप ऑफ टी। हम आगे बढ़ते हैं, बात बॉडी पार्ट की चल रही थी, लेकिन एक बार और है जो इससे ज्यादा पावरफुल है, एंड दैट इज योर, कौन सी है, माइंड पावर। यस, माइंड पावर के बिना काम नहीं चल पाता है बॉस, माइंड पावर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है और उसके बिना डेफिनेटली काम नहीं हो पाता है। सो बहुत सारी चीजें, जैसे एक एक्शन हमारे पास सॉल्व, अब सॉल्व वाला जो काम है वो हमारी माइंड पार्ट की वजह से होता है। अंकुश बोल रहे हैं मेरी आवाज बहुत कम आती है, क्या सच में सबको मेरी आवाज बहुत कम आती है? मेरे ख्याल से तो वीडियोस में मुझे आवाज खूब सुनाई पड़ती है जोर जोर से, जो रिकॉर्डेड वीडियोस आते हैं।
इज दैट द प्रॉब्लम विद द वॉइस? नहीं है अंकुश, आपके साथ कुछ गड़बड़ होगी, हमारे साथ नहीं है। चलो, सो हियर नाउ माइंड पार्क के ऊपर बात कर रहे थे। मैं आपको बता रहा था सॉल्व, कोई भी चीज हल करने वाला, सॉल्व करने वाला जो काम है वो विदाउट माइंड पार्क आप नहीं कर सकते। तो अगर मैं आपसे पूछूं क्या आप पजल्स आप जानते होंगे, तरह तरह के पजल्स आते हैं, तरह तरह के मतलब पजल्स होते हैं जो आपके माइंड को ट्विस्ट करते हैं, है ना, तो वो पजल्स होते हैं। तो अगर मैं पूछूं आपसे कैन यू सॉल्व पजल्स, आप अपनी कैपेसिटी के आधार पे जवाब देंगे और ये कैपेसिटी आपकी माइंड पावर पे डिपेंड करेगी। आई कैन सॉल्व या आई कैन नॉट सॉल्व। नाउ एक और पार्ट के ऊपर बात करते हैं विच इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द बिगेस्ट पार्ट। मैं भी बिलीव करता हूँ, आप माने ना माने, और मैं आपसे कहूंगा कि आपको मानना चाहिए, क्योंकि आज के जमाने में दैट इज द बिगेस्ट पार्ट। और जो नहीं मानता इस बात को वही इस पार्ट का इस्तेमाल नहीं कर पाता है, एंड दैट पार्ट इज मनी पार्ट। आई बिलीव मनी पार्ट इज द वन ऑफ द बिगेस्ट पार्ट इन दिस वर्ल्ड टुडे, है ना। मैंने बहुत सारे दिमाग वाले लोगों को पैसे वालों के अंडर में काम करते हुए देखा है, आई हैव सीन दिस, और आपने भी देखा होगा। सो मनी पावर इज डेफिनेटली, मैंने बहुत अच्छी बॉडी पावर वालों को पैसे वालों का बॉडीगार्ड बनते हुए देखा है। तो मनी पावर इज डेफिनेटली वन ऑफ द बिगेस्ट पावर इन दिस वर्ल्ड टुडे। बाकी तो आपकी सोच है, जो भी है वो आप लोग उसके हिसाब से सोच सकते हैं। व्हाट आई फील मैंने आपको बताया। तो बहुत सारे काम है, जैसे हमारा बाय वाला काम, आज की दुनिया में तो ज्यादातर काम मनी पावर के बिना हो नहीं पाते। तो अगर आपसे बात करी जाए कैन यू बाय कार, डिपेंडिंग ऑन योर मनी पावर, कौन सी कार खरीद सकते हैं वो भी आपकी मनी पावर पर डिपेंड करता है, ठीक है। बट वन मोर पावर इज आल्सो देयर, जिसके बिना बहुत सारी चीजें अधूरी रह जाती हैं, दैट इज व्हाट अ टाइम पावर। अब इसको आप क्या कंसीडर करते हैं नहीं मालूम, पर हकीकत यही है कि ये सारी पार्ट्स बेकार हो जाएंगे अगर टाइम पावर नहीं है। पैसा, दिमाग, ताकत सब रखी रह जाएगी अगर समय नहीं है किसी के पास, है ना। सो द रियल वेल्थ व्हाट आई क्रिएट, व्हाट आई थिंक इज व्हाट द कॉम्बिनेशन ऑफ द टाइम एंड द मनी पावर। जब आपके पास पैसा हो और आपके पास इतना समय हो कि उस पैसे को जब चाहें जैसे चाहें खर्च कर सके, तब आप रियल वेल्थी हैं, है ना। व्हाट आई सो हियर नाउ दीज ऑल द पार्ट्स आर देयर, बॉडी पावर, माइंड पावर, मनी पावर, टाइम पावर। अब टाइम पावर आप कैसे है तो मैं आपको बता दूं कि ऐसे हजारों लोगों को मैं जानता हूं जो मुझसे अक्सर मिलते हैं और कहते हैं कि सर वी वांट टू ज्वाइन योर क्लासेस, लेकिन समय नहीं मिल पाता कि आपकी क्लास ज्वाइन कर सके। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो आप में से भी कई बार जिन्होंने सोचा होगा कि क्लास ज्वाइन करें, बहुत पहले सोचा होगा, या कुछ लोग पहले ज्वाइन कर चुके हैं, उन्होंने सोचा होगा दोबारा आए, पर समय की कमी की वजह से वो नहीं कर सके। तो बहुत सारे काम हम नहीं कर पाते हैं बिकॉज हमारे पास टाइम नहीं होता। सो आई जस्ट नीड टू टेल यू कि बॉडी पार्ट, माइंड पार्ट, मनी पार्ट, टाइम पार्ट, ये सारी पार्ट्स मिलकर आपकी टोटल कैपेसिटी को बनाती हैं, सब आपस में मिक्स रहते हैं। अब आप कितने भी क्वेश्चंस बना सकते हैं अपनी कैपेसिटी को लेकर, वो आपको मैंने कैन किया और बता दिया, लेकिन यही पार्ट्स कहीं ना कहीं उसमें काम कर देंगे। कैन यू स्पीक इंग्लिश, कैन यू जंप, कैन यू फाइट, कैन यू ड्राइव कार, कैन यू डांस, कैन यू प्रिपेयर फूड, कैन यू लिफ्ट वेट, है ना। ये सारी आपकी कहीं ना कहीं इन्हीं सारी चीजों से मिलकर बनती है, कहीं पे टाइम, कहीं पे बॉडी पावर, माइंड पावर, मनी पावर, ये सारी चीजें होंगी। सो होप सो यू अंडरस्टैंड वेल अबाउट कैपेसिटी एंड ऑल पार्ट्स। आप सारी चीजें समझ रहे होंगे। अगर आप समझ रहे हैं तो अब मैं एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट सी चीज के ऊपर आपसे डिस्कस करूंगा, which is going to be one of the most important thing of this course। समझ रहे हैं? हम आगे बढ़े या चलिए तो आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने में अब जो मैं आपको एक चीज बताने जा रहा हूँ, दैट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जिसको आपको समझनी पड़ेगा। और एक सेंटेंस आप सीख लेने से उसमें क्वेश्चन आंसर की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। एक सेंटेंस सीख लेने से आप बहुत कुछ इंग्लिश में बोलना शुरू कर देंगे। एंड द सेंटेंस इज ऑफ गिविंग एडवाइस टू समवन। हमारे हिंदुस्तान में ना ज्ञान बांटने का काम बहुत सारा होता है, हर कोई दूसरों को ज्ञान बांटता है, सभी दूसरों को सलाह दे रहे होते हैं, तुझे ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, वो करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, और खुद कभी कुछ नहीं करते। तो इस परंपरा को हम भी आगे बढ़ाते हुए दूसरों को ज्ञान बांटने का काम करेंगे, और आज से शुरू करेंगे। बस अब इस काम को हम इंग्लिश में शुरू करेंगे, और हर किसी के साथ शुरू करेंगे, हर किसी के साथ स्टार्ट करेंगे। ये नहीं सोचेंगे कि वो पर्सन करता है नहीं करता, बस हम अपना काम करेंगे। और अगर आपको सलाह देना है किसी को भी, तो सलाह देने के लिए जो सेंटेंस आपको यूज करना पड़ता है या शब्द आपको यूज करना पड़ता है, दैट इज शुड। सलाह देना समझ देना, जब भी आपको किसी से कहना हो कि तुझे भाई ये काम करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, शुड। और चूंकि सलाह सामने वालों को देंगे तो उसके लिए यू, और जिस काम के लिए सलाह दे रहे हैं उसके लिए एक्शन। यू शुड एक्शन। कितनी सारी सलाह नहीं दे सकता, बस देते जाइए सलाह, देते जाइए और सेंटर बनाते जाइए, सबको दीजिए, जो मैंने सबको सलाह दीजिए, यू शुड एक्शन, बस बोलते जाइए। जैसे मैं आपको बहुत सारी सलाह दे सकता हूँ अभी बैठे बैठे, देखे, you should study, you should come in time, you should get up early in the morning, you should practice, you should work hard, you should take part daily, you should worship, you should pray to God। पता नहीं कितनी मना करने वाली दे दूं,
देखो, यू शुड नॉट टेल अ लाई, यू शुड नॉट फाइट, यू शुड नॉट अब्यूज, यू शुड नॉट आर्ग्यू, यू शुड नॉट ड्राइव रैशली, कितनी सारी नहीं दे सकते हैं, दे सकते हैं ना। बस सलाह देने में इसका कोई क्वेश्चन आंसर करना ही नहीं है हमें, सीधे जो मिल जाए एक सलाह चिपका दो। पर ध्यान रखना कि सामने वाला तगड़ा ना हो, है ना। आपने सलाह चिपकाई, उसका दिमाग खराब है, घर पे मतलब खुन्नस खाकर आया है, तो सारी आपको ऊपर निकाल देगा, फिर आप दोबारा जिंदगी में किसी को सलाह नहीं देंगे। तो मैं नहीं चाहता कि आज जो काम शुरू करें वो आज ही खत्म हो जाए। सलाह दीजिए, लेकिन अपनों से छोटे अपने बराबर वालों को तो छोड़ना ही मत, ठीक है। तो ऑनलाइन तो आप सभी सलाह दे सकते हैं। मुझे मान लीजिए आपको सलाह देनी, यानी आप अगर मुझे सलाह देना चाहते हो तो क्या क्या सलाह देना चाहेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी हो, जरा एक ही सेंटेंस लिखकर बताएं। ओके, प्रति बोल रही है यू शुड नॉट स्मोक, अच्छा। तो बोल रहे हैं यू शुड नॉट अब्यूज, ठीक है। सारे उल्टे सीधे काम ही दिखाई पड़ रहे हैं इनको मेरे अंदर। हाँ। मैंने सुना था कि जो लोग जो काम करते हैं उनके माइंड में वही ज्यादा चलता है। तो कृति ने स्मोक का लिखा है, लोग ने अब्यूज का लिखा, मैं समझ गया कौन क्या करता है। यू शुड टेक ब्रेकफास्ट, यू शुड टेक ऑफ योरसेल्फ, ये क्या, यू शुड टेक ऑफ योरसेल्फ, किसने लिखा है, किसने लिखा है। ठीक है पांडे जी, मोटिवेशन क्लास बस जल्दी, जो समझ आ रहा है जा रहा है, बस अभी स्टार्ट करने वाला है। यू शुड टेक ऑफ योरसेल्फ, फातिमा बोली यू शुड टेक ऑफ योरसेल्फ। फातिमा आई कुड नॉट अंडरस्टैंड, मेरे ख्याल से आप ये कहना चाह रहे हैं आप अपना ख्याल रखें, तो इसका मतलब होता है यू शुड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, टेक केयर, ठीक है। यू शुड स्पीक हिंदी, अंकुश बोल रहे हैं हिंदी बोलूं, बता अरे इंसान। यू शुड स्पीक इंग्लिश, या सर। प्रतीक मैं तो बोल रहा हूँ, मैंने मुझे मालूम है ऐसा कुछ होता है इसलिए बोल रहा था। हाँ, भूमिका आपने जो सपोज का इस्तेमाल किया, अभी हमने सपोज सीखा नहीं है, सिर्फ शुड का इस्तेमाल करें। जब सपोज सीखेंगे तब आपको सपोज को भी बता देंगे, है ना, उसके सेंटेंस बनवा देंगे। एंड यू शुड जॉइन जिम, ध्रुव बोल रहे हैं यू शुड जॉइन जिम, आई एम वेरी गुड एट पर्सनालिटी, देखो ना कितनी बढ़िया सी पर्सनालिटी है, नो नीड, ठीक है। यू शुड नॉट ड्रिंक, हाँ ठीक है। अतुल बोल रहे हैं शुड स्कॉल्डिंग दैट स्टूडेंट हु डिडंट टेक क्लास, हाँ अतुल बस गड़बड़ हो गई, इसलिए मैं सेंटेंस लिखवाता हूँ कि देखें आपने शुड के बाद स्कॉल्डिंग बोला है, आईएनजी लगाया है, जबकि आईएनजी इसमें कहीं पे भी इस्तेमाल में नहीं आएगा, यू शुड स्कॉल्ड बस, ठीक है। भूमिका ओके ओके। अंकुश यू शुड जॉइन क्लास, क्लास में करता ही हूँ। साक्षी ने यू शुड वॉच इंग्लिश मूवी, आई वॉच सो मैनी, साक्षी में बहुत देखता हूँ डेली। सुबह जब मैं जॉगिंग के लिए जाता हूँ 1.5 घंटे की जॉगिंग में मैं पहले तो इंग्लिश की कुछ ऑडियो सुनता ही रहता हूँ, मूवी देखता हूँ। जतिन बोल रहा हूँ, अच्छा मनोज भाई टेक यू हेल्प, टेक यू हेल्प, मनोज टेक यू हेल्प का क्या मतलब हुआ, यहाँ पे भी शायद टेक केयर का इस्तेमाल करना चाह रहे हैं कि आपको अपनी हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए, यू शुड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, ऐसे होता है, ठीक है। नंदी बोली यू शुड वेक अप अर्ली, हाँ मैं बहुत जल्दी उठता हूँ नंदी, 4 बजे उठता हूँ, और कितने जल्दी उठूँ। तो बोल रहे हैं यू शुड नॉट टेक लिकर, हाँ अभी ने तो देखा मुझे लिकर की, टीना यू शुड ट्राई टू क्लियर योर बैकग्राउंड वॉइस, अच्छा बैकग्राउंड वॉइस मेरी तरफ से नहीं आता, ये कुछ लोग जब माइक चालू कर देते हैं ना अपना, तो वहां से होना स्टार्ट हो जाता है, फाइन, it won't create any problem. Sorry. So here now, follow the tap rules. You should not tattle. अच्छा कोई वसीम है जो बोल रहे हैं चुगली करना लड़कियों का काम है, मेरा नहीं है। शुड गिव पनिशमेंट, पनिशमेंट होगा यहाँ पे पी के पांडे जी, पनिश नहीं होगा खाली। यू कैन शुड गो दैली, अंकुश दैट्स व्हाट द मिस्टेक, कैन और शुड दोनों नहीं लगाएंगे आप, शुड होता है बस एडवाइस के लिए। चलिए गाइस, तो जो गलतियां थी वो मैंने आपको बता दी, समझिए उनको, तो लिखने से आपको अपनी मिस्टेक्स पता चल जाती हैं। यू शुड एक्शन, अभी आप क्या कर सकते हैं, कई बार लोग आपकी सलाह को नहीं मानते और आप चाहते हैं कि वो आपकी एडवाइस को माने, तो आपको क्या करना है, बस थोड़ी सी उनकी तारीफ कर दीजिए, और जब तारीफ कर देंगे तो आपकी सलाह को मानेंगे। जैसे किसी को आपको सलाह देनी है, बेटा यू शुड स्टडी, पता नहीं मानेगा नहीं मानेगा, थोड़ी सी तारीफ कर दीजिए उनको, क्या बोलिए, अरे बेटा आप तो बड़े अच्छे स्टूडेंट हैं, और एक अच्छा स्टूडेंट होने के नाते आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि आपने उनको एक अच्छा स्टूडेंट होने का वास्ता दे दिया है और अच्छा स्टूडेंट बोल दिया है, तो शायद अब वो आपकी बात को माने। तो इस सेंटेंस को कैसे बोला जाएगा वो मैं बताऊंगा। बाकी एक खबर मैं दे दूं कि हमारे पास करीब 4 मिनट रह गए सेशन के लिए, कोई अगर डाउट रह जाएगा मैं दोबारा से स्टार्ट कर दूंगा, तो दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा, है ना, सो दैट यू शुड नॉट मूव, दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा, आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगा, बस बंद हो जाए तो घबराना मत। यू शुड एक्शन मैं भी आपको बता रहा था। अच्छा कोई आपकी अगर तारीफ कर दे यहाँ पर कि भाई बीइंग अ गुड स्टूडेंट यू शुड स्टडी, तो अगर तारीफ मिल जाए तो एक धन्यवाद तो वहाँ पे उसको दे देना सबसे पहले, वो ज्यादा जरूरी है। और आप इस तरह के सेंटेंस के लिए यूज कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने दिया है थैंक्स फॉर कॉम्प्लीमेंट, है ना, कभी कोई तारीफ करे तो एक सेंटेंस जरूर बोल देना उसको, थैंक्स फॉर कॉम्प्लीमेंट। हमारा काम है इंग्लिश को प्रैक्टिस में रखना, चाहे जहां पे मौका मिले बोलते चले। और
इंग्लिश बोल रही है, कॉन्फिडेंस भी बढ़ता चलेगा। लेकिन बीइंग वाला सेंटेंस बनाकर देखते हैं। बीइंग वाला क्या था, आप खुद बनाकर देख सकते हैं। हम कई बार बोलते हैं कि भाई एक अच्छा टीचर होने के नाते आपको ठीक से पढ़ाना चाहिए। तो जब इस तरह के सेंटेंस हम बनाते हैं तो उसमें बीइंग का इस्तेमाल कर देते हैं। उसमें सेंटेंस क्या बनता है, बीइंग अ गुड टीचर यू शुड टीच प्रॉपरली। ऐसा आप भी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, जैसे एक लिख कर देखें आपके पास, एक अच्छा स्टूडेंट होने के नाते आपको पढ़ाई करनी चाहिए। बीइंग, बीइंग की स्पेलिंग है BEING। बीइंग अ गुड स्टूडेंट यू शुड स्टडी। ठीक है, अभी एक एग्जांपल मैंने दिया है, सोचिए क्या कुछ और सेंटेंस आप बना सकते हैं ऐसे, और अगर बना सकते हैं तो लिख डालिएगा हाल क्या। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूँ और थोड़ा सा कुछ लिखवाने का काम करता हूँ। ठीक है, कैन यू एक्शन इज द क्वेश्चन, जिसके आप आंसर देंगे। आंसर होगा आई कैन एक्शन बट ही कैन नॉट एक्शन। क्या आंसर होगा, आई कैन एक्शन बट ही कैन नॉट एक्शन। अभी आपके लिए वर्क है, घर पे थोड़े सेंटेंस बनाकर देखेंगे तो वोकैबुलरी भी बढ़िया हो जाएगी और साथ ही साथ प्रैक्टिस हो जाएगी। तो कैन यू एक्शन इज द क्वेश्चन, आंसर आप बोलेंगे आई कैन एक्शन बट ही कैन नॉट एक्शन, और एक्शन वाली जगह में आप एक्शन फिल करेंगे जो मैं अब आपको दे रहा हूँ, और वो है, देखें, स्पीक कॉन्फिडेंटली ऑन पोडियम। पोडियम होता है मंच, स्पेस, और उस पे कॉन्फिडेंटली मतलब विश्वास के साथ स्पीक करना, बोलना। तो अक्सर लोगों की हालत खराब हो जाती है मंच पर बोलने में, और अगर ये काम आप कर सकते हैं तो समझ लीजिए आपके सामने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज के दरवाजे खुले हुए हैं, आप बहुत कुछ कर पाएंगे। स्पीक कॉन्फिडेंटली ऑन पोडियम। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, कंप्लीट द वर्क इन टाइम। अब ये एक्शन आपको यहाँ पे यूज करना है। कैन यू स्पीक कॉन्फिडेंटली ऑन पोडियम, आंसर आएगा आई कैन स्पीक कॉन्फिडेंटली ऑन पोडियम बट ही कैन नॉट स्पीक कॉन्फिडेंटली ऑन पोडियम। इस तरह से होगा। ठीक है, नेक्स्ट है कंप्लीट द वर्क इन टाइम। तो कंप्लीट का मतलब होता है पूरा, पूरा करना। वर्क इन टाइम मतलब समय से, तो किसी भी काम को समय से पूरा करना, ये एक्शन है जो आपको यहाँ पे यूज करना है। नेक्स्ट देखते हैं, फूल अदर्स। ये काम तो आप मेरे ख्याल से आराम से कर सकते होंगे और करते भी होंगे डेफिनेटली। फूल अदर्स होता है दूसरों को बेवकूफ बनाने का, और ये काम तो आप सभी कर सकते हैं, फॉर श्योर आप कर सकते हैं, फूल अदर्स। नेक्स्ट है स्टडी फॉर आवर्स टुगेदर। इसको समझ लेते हैं, बहुत जरूरी है। देखें यहाँ पे एक पीछे ना एक वाक्यांश लगा है, एक फ्रेज लगा हुआ है यहाँ पे, फॉर आवर्स टुगेदर। खत्म होने वाला सेशन, याद रखना, मैं दोबारा से स्टार्ट करूंगा, हल्का ज्वाइन कर लेना। फॉर आवर्स टुगेदर का मतलब होता है कोई भी काम लगातार घंटों करना। तो जब आपने इसको स्टडी के साथ जोड़ा तो मतलब स्टडी करना लगातार घंटों, किसी भी चीज के साथ लगा दो। स्पीक फॉर आवर्स टुगेदर, घंटों बोलना। ड्राइव फॉर आवर्स टुगेदर, घंटों ड्राइव करना। स्लीप फॉर आवर्स टुगेदर, घंटों सोना। ये इस तरह का सेंटेंस है। ठीक है, टॉलरेट अब्यूजिव लैंग्वेज। अब्यूजिव लैंग्वेज होती है गाली वाली भाषा, अभद्र भाषा। टॉलरेट का मतलब होता है सहन करना। लिख लीजिए इन सारी चीजों को जल्दी से, एंड देन वी गोइंग टू स्टार्ट द सेशन अगेन। आगे का मैं लिखवाऊंगा आप। ठीक है, लिख लीजिए।